डिस्टर्ब लग रहा है मेरे, इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा सी सेक्शन से। ऐसा ठीक है। अच्छा अच्छा लग रहा है। फादर बन के कैसा लग रहा है? आई होप गाइज कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो पूरा देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी एंड 24 आवर्स तक भी कोई भी लेबर पेन नहीं आया था इंड्यूस करने के बाद भी। तो यहाँ आकर एक बात तो मुझे समझ में आई कि मतलब चाहे आपकी रिपोर्ट्स कितनी भी नॉर्मल हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना भी रही हो ना बिगिनिंग से लेकर एंड तक, और आपके बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो ना, तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एंड में कुछ भी ट्विस्ट आ जाता है। वही मेरे साथ हुआ। और मेन चीज़ ना, मैं सी सेक्शन के लिए सच में बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थी। मेरे तो जहन में दूर दूर तक भी नहीं आया था कि मेरा सी सेक्शन भी हो सकता है। और हॉस्पिटल में एडमिट हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे और ड्यू डेट का भी टाइम था, तो ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो आगे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते। तो बस लास्ट के 2 घंटे पहले जो है हमें बताया गया था और बोला था कि फटाफट आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। तो बस क्या ही तो प्रिपेयर होते 2 घंटे में। बस फटाफट मैंने घर पे भी कॉल कर दिया था, इकरा को बोल दिया था कि अम्मी को बता दे, और भाई भी थे साथ में, तो वो लोग भी आ रहे थे। हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे हस्बैंड रुके थे रात को और बाकी यहाँ पर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज चल रही थी। आराम से बैठो। डिस्टर्ब लग रहा है मेरे, यहाँ देखो। अभी बी कॉन्फिडेंट। हाँ, मैं साथ आ रहा हूँ, ठीक है। अभी सुबह 7 बजे का वक्त है, तो अचानक में इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा सी सेक्शन से, और उसी के रिगार्डिंग लेके जा रहे हैं। चले रेडी? That's okay. Be happy, be calm, huh? ये वाला रेडी कर दो, क्या लगाएंगे? नहीं, ठीक है। क्या क्या इसमें? इसमें ही है बच्चे की सारी चीजें। अच्छा, बैग ही ले चलिए। हाँ बेबी का बैग ले चलते हैं। ये बेबी का है ना? इसमें तुम्हारे साथ? ठीक है, चले। ओके। रूही का ऑपरेशन आई थिंक स्टार्ट हो गया होगा। पूरा ओवरऑल 1 घंटे का टाइम आ गया है। एक राउंड के ब्रदर आ गए थे। देखते हैं आगे सब कुछ सही रहे, अल्लाह करे। व्हाट इज इन द बैग? ठीक है। पता है ना क्या क्या, मतलब रेडी रखना है। अच्छी बात है। क्या क्या है? अच्छा, और ये क्या है? छोटा सा शीट है। ओके, ठीक है क्या? एंड फाइनली जिस लम्हे का हमें इंतज़ार था वो बस आने ही वाला था। अब हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है यहाँ से। इस वक्त भी मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी और ये सारी क्लिप्स जो रिकॉर्ड की है ना, जो आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ, ये इकरा ने रिकॉर्ड की थी। तो थैंक यू मेरी प्यारी बहना, वो अगर देख रही है तो, क्योंकि अगर उसने ये सब रिकॉर्ड नहीं की होती ना तो मैं ये सारे मोमेंट्स देख ही नहीं पाती। फाइनली यहाँ मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ चुकी थी और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, सबकी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि जो एनेस्थीसिया होता है उसका असर कई घंटे तक रहता है। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, मैं इतनी इमोशनल हो रही थी ना इस वक्त। सब लोग मेरी आंखों के सामने खड़े थे, मेरे भाई, इकरा, मेरे हस्बैंड। पता नहीं क्यों ही मुझे इतना ज्यादा रोना आ रहा था इस वक्त। मम्मा बन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
अभी तो दिखाएंगे कुछ टाइम में। हाँ, अभी कुछ टाइम में दिखाएंगे आपके सब लोग। और यहाँ पर इकरा की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है ना मुझे इस क्लिप में, और क्यों ना हो भाई, पहली बार जो वो खाला बनी है। तो गाइस ये हैं आपकी रोड ड्रीम्स जो कि अब फ्री हो गई हैं डिलीवरी से। जापा पीरियड शुरू हो जाएगा आपका, अभी हॉस्पिटल में है, शायद परसों तक ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। सेकंड डे है। आज सेकंड डे है। और ये आपका खाना है। अब मुझे इनकी लिक्विड डाइट के साथ साथ आज इनको पहली मील मिलेगी खिचड़ी की, वो भी बहुत लाइट नहीं, होगी। कल भी सूप आया था, शाम में हाँ। आया था कल सूप। अभी ये सॉफ्ट डाइट ही बोला है खाने को, और तो कुछ नहीं जाएगा। और ये बेबी है न्यूबॉर्न, स्लीपिंग ना। स्लीपिंग। खिचड़ी खा रही हूँ, खाओगे? खिचड़ी खाओगे? आप खाओ, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। कल पूरा दिन मुझे कुछ नहीं मिला पानी की। फर्स्ट मील का रिकॉर्ड हो रहा है। सर्जरी के बाद पानी के लिए तरस गई मैं लिटरली, मेरा तो नहीं हालत दिया पूरा जाता। सूख रहा था। सी सेक्शन हुआ था इसलिए दिया 12 नहीं घंटे का वेट करा दिया यार इन लोगों ने, 12 घंटे बाद 12.5-13 घंटे हो गए। हाँ, पानी ही नहीं दिया इन्होंने। 9 बज गया था। मुझे पता लगी कदर कल पानी की। इसको थाली को थोड़ा और ऊपर रखो, 15 किस गिरे। हाँ राइट। अब ठीक है ना? रख लो। नहीं, खा लूंगी, इसलिए तो मैंने सपोर्ट लिया। प्लास्टिक की चम्मच यूज़ नहीं करेंगे, मैं घर से लाऊंगा कल से। स्टील का मंगवा लेंगे। मैं मंगवा लूंगा स्टील की चम्मच और एक गिलास। इकरा थी मेरे साथ रात से, अब वो हाँ। आराम करने गई है। ये आ सुबह से गया। मैं आ गया था 10:30 से तो। हाँ 10 से पहले आ गया, 10:30 का। वैसे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, हो जाएगा। कॉल किसकी आ रही है? इकरा की कॉल है। क्या कह रही है? अभी वो फ्रूट लेकर आएगी कट करके। फादर बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। एक ही दिन में कितना कुछ चेंज बिल्कुल लग रहा है ना। बिल्कुल एंजल बेबी दिया आपने, बिल्कुल एंजल। एंड थैंक यू फॉर योर सेक्रीफाइस आल्सो बेटा। बस अब साथ खैरियत के अपने घर चले जाएं, बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अपने रिकवरी पे मेहनत करनी है। वो भी जल्दी से जल्द हो जाएगी। अच्छा, ये एक फेज़ होता है जो सच में बहुत वर्स्ट होता है, ये वाला जिसमें हाथों में कैनुला लगाया जाता है, जो ड्रिप वगैरह होती है। सच में ये इतना ज़्यादा पेनफुल होता है ना, इसके बारे में मैंने देखा है ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट बस मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना मुझे इंजेक्शन्स वगैरह का बहुत फोबिया रहा है, बहुत डरपोक रही हूँ मैं इस चीज़ में। लेकिन इतने कैनुलाज लगे थे मेरे को इन 4-5 दिनों के अंदर। कैनुला में क्या होता है, एक स्मॉल फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है जो कि हमारी नसों में लगाई जाती है, और ये सच में बहुत पेनफुल होता है। दिखने में तो ईजी सा लगता है, अब देखो 2-4 घंटे के लिए लगाना हो तब तो इतना नहीं होता है, लेकिन अगर आपको 3 से 4 से 5 दिन तक उसको लगाए रहना है, और दिन में 3-3 बार उसको चेंज भी करवाने वो आते हैं, उसके अंदर मेडिसिन वगैरह लिक्विड जो भी होता है ना वो डालते हैं। और ख़ास तौर पे तब तो इतना पेन होता है जब उसके अंदर जो है क्लॉट जम जाता है, जो ब्लड का जो क्लॉट होता है उसको ओपन करने के वक्त तो सच में जान निकल जाती थी मेरी। आज है रूही का रिकवरी का 3rd डे, यानी कि आफ्टर सर्जरी का 3रा दिन। सही दिन नहीं है, क्या कहना चाहते हो? अच्छा, आज 3rd डे गाइस, और आज हमारे बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन भी हुआ था। हो गया ना? हाँ 2 वैक्सीन लगी हैं। 2 वैक्सीनेशन इसे लगी आज, अभी कुछ दिन बाद ही लगा देते, ऐसा नहीं इतना होता। जल्दी लगा दी। और आज से मतलब मेरी नॉर्मल डाइट स्टार्ट हो गई है। अभी डॉक्टर भी आई थी, उन्होंने भी बोला कि हल्का फुल्का खाना ले सकते हो और फ्रूट स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर। और हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, जितना जल्दी रिकवरी तभी फास्ट होगी। बाकी मुझे रात भर बहुत पेन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस में बहुत पेन रहा है मुझे। अब आराम है। मतलब कितनी बार रात में मैं आज रोई हूँ पता है। मुझे ये था कि पता नहीं मैं रिकवर कर पाऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों सोचते हो? फिर हाँ, पार्ट ये ऑफ लाइफ है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर ये आए, इन्होंने समझाया, फिर मैंने अपने सारे पॉइंट्स डॉक्टर के आगे रखे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ दिन का है, हो जाओगे रिकवर, बस अपनी डाइट पे ध्यान रखो। देखो सबके साथ होता है, किसी का थोड़ा सा प्लस होता है, किसी का थोड़ा माइनस, किसी का थोड़ा और वर्स भी होता है। एक्चुअली हमारा दूर दूर तक था ही नहीं कि हमारा सिजेरियन का कुछ कोई भी। नहीं, वो तो हम तो प्रिपेयर नॉर्मल के लिए कर रहे थे खुद को। अल्लाह बेहतर तो जानता है उसको क्या करना है, उसने जो लिखा है वो होना है बिल्कुल। ना। हमें बस अपने को हर सिचुएशन में बहुत नॉर्मल रखना है, बहुत काम रखना है। जब आपका सिजेरियन होता है तो उसमें बच्चे को फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बस हो मैं गया ऐसे ना? फीड नहीं करा पा रही हूँ कोई बात नहीं। आज तो नहीं, कल
कल डिस्चार्ज कल यहाँ यहाँ से से मिल हम जाएगा। अपने घर की कल ओर हम चल अपने देंगे। घर लेके जाएंगे अपने बेबी को। वेलकम करेंगे अपने छोटू का और आपका भी, क्योंकि हमारे घर में मदर पहली बार आ रही है, जैसे रूही, अब रूही एज अ मदर फर्स्ट है, ठीक है।